ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव का गायत्री तपोभूमि मथुरा के साधना शिविर में दिया गया प्रवचन। देवियों, भाइयों, गायत्री महामंत्र के 3 चरण हैं। मानव जीवन में ये तीनों चरण ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग कैसे साधे जाएं, ये मैं पिछले दिनों आपको बता चुका हूँ। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर एवं आत्मा के आवरण को परिष्कृत करने के लिए इन तीनों योगों का संकलन करना पड़ता है। मैंने ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के स्वरूप बतलाए। भक्ति योग का स्वरूप भगवान को अपने पास रखकर भावना पूर्वक भजन करना है। बिना भावनाओं के भजन से कोई लाभ नहीं। केवल उपासना बिना भावना के कुछ नहीं कर सकती। कई ऐसे भी भक्त हुए हैं जिन्हें कर्मकांड आता ही नहीं था। इनमें से एक मीरा थी, पर उनकी उपासना में भावना का समावेश था। सूरदास तो बेचारे अंधे थे, उन्हें कौन से विधि विधान आते थे, लेकिन उनके पास भावना थी। भावना के बिना उपासना छूछ बनकर रह जाती है। नाव के साथ डंडे की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार बिना भावना के सब कुछ बेकार है। भावना के बल पर ही श्री रामकृष्ण परमहंस देवी से बात करते थे। हमारी देवी तो हमारी तरफ देखती भी नहीं। इसका कारण यही है कि अपनी उपासना में हमने भावना का समावेश किया ही नहीं। हमने उपासना उसी प्रकार की जैसे कि बीज तो अच्छा से अच्छा ले आए, अच्छे औजारों से बो भी दिया, पर जमीन अच्छी नहीं बनाई, तो अब फसल अच्छी कैसे होगी। माना कि बीज का महत्व बहुत बड़ा है, पर जमीन का महत्व उससे भी बड़ा है। बीज और जमीन में बहुत अंतर है। व्यक्तित्व, उपासना और कर्मकांड सभी अलग अलग हैं। मनोभूमि का परिष्कार अध्यात्म की ओर बढ़ाता है। मैंने भावना के साथ गायत्री जपी है, तो गायत्री ने भी कुछ करामात दिखाई है। इसमें से कुछ सामने है और कुछ मेरे मरने के बाद सामने आएगी। ईश्वर हमारे साथ रहते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें पापों से दूर करते हैं, रास्ता बताते हैं, दोस्त के तरीके से सही राह बताते हैं। जो भगवान को अपने पास रखते हैं तो इन सब बातों को समझ पाते हैं, और जो ईश्वर को लाखों मील दूर रखते हैं उनसे ईश्वर दूर ही बना रहता है। मीरा कहती थी, मेरे भगवान मेरे पास हैं, हम दोनों हर समय साथ साथ चलते हैं। मैं भगवान के साथ चलती हूँ और मेरा भगवान मेरे साथ चलता है। मैं श्रद्धा अर्पण करती हूँ और ईश्वरीय प्रकाश मांगती हूँ। ईश्वर को श्रद्धा देना ही पर्याप्त है। ईश्वर को मिठाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 दिन तक मैंने यही बात तो आपको बताई थी कि बिना भावनात्मक स्तर की उपासना फेल हो जाती है और भावना से सफल हो जाती है। एक बार संत रैदास बैठे हुए अपने कमरे में जूते सी रहे थे कि एक महात्मा आए और बोले, रैदास, आज सोमवती अमावस्या है, चलो नदी में स्नान कराएं। तो रैदास बोले, जिन लोगों को आज शाम तक जूते सी कर देने की बात कह चुका हूँ, उन्हें आज शाम को ही दूंगा। ये माया या मोह नहीं है, यही मेरा कर्तव्य है और मेरा कर्तव्य ही मेरी साधना है। साधु अपनी बात न मानने पर खफा होकर चलने लगे तो रैदास भागकर पैर पड़ गए और बोले, महात्मा, मैं आज गंगा माता के स्थान नहीं जा सकता, पर मेरी कमाई के 2 पैसे ले जाइए और गंगा माता में चढ़ा दीजिए। महात्मा बोले, अच्छी बात है, और वो चले गए। वहां जाकर उन्होंने स्नान किया, पाठ पूजा की। फिर उन्हें याद आया कि रैदास ने 2 पैसे दिए थे। उन्होंने जेब से पैसा निकाला और गंगा में फेंक दिया। गंगा में से हाथ निकले और पैसे को ले लिया। कितनी विलक्षण घटना थी। ये केवल पौराणिक घटना मात्र नहीं है। भगवान भक्त की आस्था के लिए पैसे लेते हैं। मेरे जीवन में भी ऐसे कई उदाहरण आए हैं। रैदास ने भी यही कहा था कि मैं कर्तव्य कैसे छोड़ दूं। वो महात्मा जी आए और रैदास के पैरों पर पड़ गए तो रैदास बोले, महात्मन, मेरे लिए तो ये कठौता ही गंगा है। और रैदास ने वो कठौता दिखाया। उसमें रैदास ने खुद
और सभी शिष्यों ने उसमें स्नान किया। तभी से तो ये कहावत प्रचलित है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मैं पहले बताया करता था कि ध्यान के लिए श्रीम बीज युक्त जप करना चाहिए, बुद्धि के लिए ह्रीम बीज जपिए और समर जीतने के लिए, युद्ध जीतने के लिए क्लीम बीज जपिए। पर अब ये जप करने को मैं नहीं कहता, क्योंकि इनके जपने से कोई लाभ नहीं होगा। ये केवल कर्म कांड, केवल कलेवर है। श्रद्धा और भक्ति से उपासना करेंगे तो धन भी मिल जाएगा, सद्बुद्धि भी मिल जाएगी और अपना युद्ध भी जीत जाएंगे। कर्म कांड तो सिर्फ बाहरी दिखावा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि अगर मैं आज मर जाऊं तो आप कहेंगे आचार्य जी को जल्दी से फूल माला डालकर विश्राम घाट पहुंचाओ। शरीर का क्या करेंगे, इसे तो जलाना ही होगा। कर्मकांड अध्यात्म का शरीर है और भावना अध्यात्म का प्राण है। अपने 30 वर्ष तक के प्राण के प्रयोग और शोध गायत्री महाविज्ञान के 3 खंडों में मैंने कह दिए हैं। मैंने 24 लक्ष्य के 24 पुरस्चरण किए, जौ की रोटी खाई, जीवन को स्वच्छ बनाया। अगर आपको भी स्वच्छ बनना है तो उदारता अपनाइए। अध्यात्मवादी को संकीर्ण नहीं होना चाहिए, आपको अपनी संकीर्णता मिटानी पड़ेगी। सूर्य को जब भगवान ने उत्पन्न किया तो उसे प्रकाश भी दिया। जब तक उसका जीवन रहेगा वो संपूर्ण प्रकाश आपको देता रहेगा। वो ये नहीं सोचता कि दुनिया मेरे से कितनी दूर है और मुझे कुछ दे सकती है या नहीं। वो तो बस प्रकाश देता चला जाता है, एक क्षण भी नहीं रुकता। वायु, सूर्य, चंद्र, वरुण देवता पर सेवा में, दूसरों की सेवा में चल रहे हैं। वायु पंखा झल रहा है, वो गरीब को भी पंखा झलता है और अमीर को भी। जल का देवता इंद्र वरुण निकल पड़ा, बादल बनकर स्वयं फैलकर जनता को जल देता रहा, घर घर पानी देता गया। वो ये नहीं सोचता कि भगवान ने मुझे सामर्थ्य दी है तो मैं इसे स्टॉक में रख लूं, छुपा लूं। स्टॉक में तो आप लोग रखते हैं। जो वरुण देवता आपको पानी देते हैं उस पानी का स्टॉक कर लेते हैं और फिर 1 रुपए की बाल्टी बेचते हैं। आपने संकीर्णता रख रखी है, देवताओं ने नहीं। अध्यात्मवाद में उदारता ही क्रियाकलाप होता है। इसीलिए तो महापुरुष बनने के लिए उदार होना आवश्यक है। महापुरुष केवल दे सकते हैं, दे सकते हैं और दे सकते हैं। देना महापुरुषों का स्वभाव बन जाता है। मानव समाज को उन्होंने असीम ज्ञान धन दिया। मानव समाज के लिए महापुरुषों के सोचने का यही तरीका होता है। अध्यात्म एवं भगवान जब आपके भीतर आए तो सेवाव्रती और उदार होना ही चाहिए। आप अध्यात्म की ओर अग्रसर होने के लिए झुकना सीखिए, नम्र बनिए, पेड़ की तरह झुकिए। पेड़ खुद फल नहीं खाता, लोगों को देता है। यही उदारता की बात अपनाने हेतु मैं कहता हूँ। और आप उत्तर देते हैं कि हम तो गरीब हैं, हम दान कहाँ से दें? दान के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, हमारे पूर्वज ऋषियों के पास क्या था बताइए? जंगल में छप्पर छान बांध कर रहते थे, वृक्षों की छाल पीस कर पिया करते थे, घास के तृण पत्तों पर सोया करते थे। क्या ऋषि हमारे अमीर थे? उनके पास तो कुछ भी नहीं था, फिर भी मानव जाति के लिए उन्होंने जितना किया उससे ये पृथ्वी कभी ऋण नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य ये है कि जिसके लिए आज रोटी कमाना भी मुश्किल है वो भी दान कर सकता है। उदारता का दान, प्रेम का दान, ज्ञान का दान। सर्वप्रथम आप अपने आप को देना प्रारंभ करिए। अपने विचार बदल लीजिए और सोचिए, अरे मेरे पेट, तूने तो मेरा कचूमर ही निकाल दिया। आज से तेरे अत्याचारों का प्रतिरोध करूंगा। ये जीभ पिशाचनी है, इसको भी सुधारिए। घायल पड़े आमाशय से कहिए, आमाशय मैं तुझे स्वस्थ करूंगा। अपने घायल पेट की सेवा कीजिए जिसे अभक्ष्य खा खाकर आपने नष्ट कर दिया है। जायके के लिए आपने सब कुछ बर्बाद कर लिया। अपने आमाशय से आशीर्वाद लीजिए। आप उसके आशीर्वाद से, यानी कि अगर वो स्वस्थ रहे तो बहुत दिन अच्छे से जी सकते हैं। पेट का आशीर्वाद ही स्वस्थ और जिंदा रख सकता है, जीभ का आशीर्वाद नहीं। तभी तो कहते हैं आशीर्वाद सच्चे पेट से देना। आलस्य
मानव शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य के मुकाबले में शैतान भी कुछ नहीं है। एक बार की बात है कि एक शैतान को भी विरक्ति जागी और उसने सन्यासी बनने की ठानी। उसने अपनी सारी चीजें बांट दी, अपना संपूर्ण धन खाली कर दिया और छोटी सी एक डिब्बी उठाकर जेब में रखकर चलने लगा। लोगों ने पूछा, आपने तो सब कुछ दान कर दिया, अब ये क्या ले जा रहे हैं? तो शैतान बोला, मैंने पूरी जिंदगी शैतानी की है और अब सन्यासी बनने जा रहा हूँ, पर अगर मेरा मन न लगा तो मुझे फिर से शैतानी करनी पड़ेगी और उसी का ये मूल अस्त्र जिसके बलबूते पे मैं शैतानी करता हूँ मेरे पास है। लोगों ने कहा, ये शस्त्र तो हम अवश्य देखेंगे। जानते हैं वो क्या था? वो आलस्य है। आलस्य न जाने क्या क्या करता रहता है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली दिमाग आलसियों का होता है। वे शेख चिल्लियों की तरह नए नए सपने देखा करते हैं। आलस्य से उनको कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य आते रहते हैं और इंजेक्शन लगाते रहते हैं। परिश्रमी मानव का जीवन स्वस्थ रहता है। आप दूसरों को छोड़िए, पहले अपने जीवन से आलस्य को हटा दीजिए। क्रोध भी कम शैतान नहीं है। थोड़ा सा क्रोध कितना कुछ करवा देता है। जितने भयानक अपराध होते हैं वे क्रोध के कारण ही होते हैं। मेरी छोटी बहन ससुराल गई थी। उसकी देवरानी के बच्चा हुआ था। उसकी सास ने उसको गुड़ डालकर दूध पिलाने की बात कही और उसने कहा, मैं तो मिश्री मिलाकर ही दूध पिलाऊंगी। इसी बात पर कहासुनी हो गई और वो रेल की पटरी पर खड़ी हो गई। सामने से रेल आई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसा आवेश जरा जरा सी बात पर आता है, मामूली सी कहासुनी पर आ जाता है। आवेश जितनी पीड़ा देता है उतनी 100 चोर डाकू भी मिलकर नहीं दे सकते। उत्तेजना और आवेश वो चीज है जो परिवार को नष्ट कर देती है। इसी आवेश के कारण भिंड मुरैना में कितने डाकू हुए। वो जिला ही डाकुओं का माना जाने लगा। केवल क्रिया की प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया की क्रिया होते होते लोग डाकू बन गए। एक परिवार के बच्चे को मारा तो मरने वाले के परिवार ने मारने वाले के परिवार के बच्चे को मारा और दोनों फरार होकर डाकू बन गए। इस प्रकार भिंड और मुरैना खूंखार डाकू पैदा करने लगा। गुस्से का जवाब गुस्से से देना स्वयं के खून की बलि देना होता है। गुस्सा असंख्य पाप पैदा करता रहता है। मीठेपन के अभ्यास से आपका क्या बिगड़ता है? अगर आप आंखों और मुख से मीठे और हंसने वाले होंगे तो लोग आपके पीछे पीछे फिरेंगे। मनुष्य के हंसते रहने की मुखाकृति के मामले में और कोई आकृति नहीं है। हंसते हुए बात करने से सारे लोग आपके गुलाम हो जाएंगे। मैं एक जादू सिखा देना चाहता हूँ कि आप मुस्कुराते हुए मीठी बातें करते जाइए। कल तक जो आपके विरोधी थे वो आपके गुलाम हो जाएंगे। एक बार गुस्से से भरा मुंह शीशे में देखिए और फिर मुस्कुराते हुए देखिए। देखना कितना अंतर होता है। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।